गए सरेस सदन तिनके। बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जाता विपुल महीपा। सूर सचिव से नप बहुते रे। गए सरेस सदन तिनके। बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जाता विपुल महीपा। अब मतलब समझ लो, राजा जनक के शहर की विशेषताओं का वर्णन हो रहा है। कई बातें बता चुके हैं और समझो। अब राजा जनक के यहाँ सूर माने सैनिक, लड़ाके जो लड़ते हैं लड़ाइयाँ। सचिव माने सेक्रेटरी, जानते हो सेक्रेटरी या मंत्री, यानी सैनिक, मंत्री, सेनापति। सेना का मतलब सेनापति। बहुतेरे माने बहुत से। राजा जनक के पास या राजा जनक के शहर में सूरवीर, मंत्री और बहुत से सेनापति हैं। नप गए सरेस सदन तिनके। उनके घर भी नप गए सरेस, यानी राजा के घर के जैसे ही। सदन में भी घर होता है, तिनके उनके भी घर है। जैसा राजा का घर है वैसे ही उन मंत्रियों के, सेनापतियों के और योद्धाओं के घर भी उन्हीं के समान है, उसी तरह के घर है। नगर के बाहर, शहर के बाहर क्या है? ये सभी चीजें राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र शहर के बाहर से ही देख रहे हैं, अंदर से नहीं देख रहे हैं। शहर के बाहर से ही सब कुछ देख रहे हैं। बाहेर सर सरित समीपा। माने शहर के बाहर, सर माने तालाब, सरित माने नदी, समीप माने किनारे पर। शहर के बाहर तालाबों और नदी के किनारे पर उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से, महीपा मानी राजा, विपुल माने बहुत से, जहाँ तहाँ माने यहाँ वहाँ। उतरे डेरा डाले हुए। शहर के बाहर तालाबों और नदियों के किनारे पर बहुत से राजाओं के डेरे पड़े हुए हैं। राजाओं ने आके अपने अपने डेरे डाल रखे हैं। अब बताओ, साक्षी नाम है, क्या नाम है? सृष्टि। राजाओं ने वहां डेरा क्यों डाल रखे हैं? और बहुत से राजाओं ने तालाब, अब पता लगेगा तुमने कितनी कथा बन ली है, वहां क्यों डेरे डाल रखे हैं बाहर से आकर? बताओ, आप बताओ। धनुष यज्ञ हो रहा है, सीता जी का स्वयंवर है, उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से राजा आए हुए हैं। वहां उन्होंने अपने डेरे तंबू डाल रखे हैं। इतनी बात तुमने कथा नहीं सुनी है गौर से? फिर सिट डाउन, बैठ जाओ। अब ये तो कथा की बात हो गई, ठीक है। बहुत से राजा आ चुके हैं, धनुष यज्ञ होने वाला है।
वहां पर जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। ठीक है, इसीलिए आए, मैं धनुष को तोड़ दूं, सीता जी के साथ शादी कर रहा हूं। अब देखो कौन तोड़ेगा, वो आगे की बात है। अब ये तो कथा की बात हो गई। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। लाइट के बारे में हमने बताया था कल, इन्हीं से संबंधित है। तो लाइट के बारे में हमने बताया, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बता दिया था ना। एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का प्रकाश उन पे गिरता है, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इतनी बात तो बता दी थी। अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो होते हैं तीन तरह के। एक होता है अपेक्यू ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु जिस पर प्रकाश गिरता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे बता दी थी ना, यानी गिरने वाली किरण। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर आने वाली रेज को इंसिडेंट रेज कहते हैं। जहां इंसिडेंट रेज आती है और उससे टकराकर वापस बाउंस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सारी की सारी, ऐसे कहे जाते हैं अपेक्यू ऑब्जेक्ट। समझ गए हैं? अभी पूछेंगे भी हम। दूसरे होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिन पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रेज गिरती है लेकिन वापस नहीं होती, उसमें से होके आगे निकल जाती हैं। ऐसी भी चीजें होती हैं। दोनों चीजें समझ गए? अपेक्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। एक होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें से कुछ किरणें तो बाहर निकल जाती हैं, पार होके चली जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तीन तरह के ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, तीनों तरह के। एक जिनकी सारी की सारी किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, एक जिनकी सारी की सारी किरणें पार हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती, और तीसरे कुछ किरणें पार हो जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है टकरा के, कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप लोग बताएंगे, इसी कथा में से हम कुछ वस्तु का नाम लेंगे, वो अपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, बताइए। हाथी, एलिफेंट, अपेक्यू ऑब्जेक्ट। हाथी पर जो भी प्रकाश की किरण गिरेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हाथी के शरीर से दूसरी तरफ नहीं जाएगी। ये बताओ, मदर इंडिया फिल्म देखी है आपने? यस या नो? वो बच्चा हाथ उठाए जिसने मदर इंडिया फिल्म देखी है। किसी ने भी नहीं देखी? जिसमें अनिल कपूर हीरो है और उसे कुछ ऐसा मशीन मिल गई है, वो हाथ में बांध लेता है जिससे वो दिखाई नहीं देता। अब याद आ गया, वही है, वही मदर इंडिया फिल्म है। अच्छा, तो उसमें बताया गया है इसके बारे में। देखो, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो अपने जरूरत की चीज कहीं से भी ले लेता है। अब इस फिल्म में जिसको पढ़ाई की जरूरत थी वो पढ़ाई की ले सकता था, और जिसे खाली मनोरंजन के हिसाब से देखती थी वो खाली मनोरंजन के हिसाब से देखा। समझ रहे हो ना? करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। और चींटी कैसी चीज खाना पसंद करती है? बताइए भाई साहब। मीठी। पर चींटी करेले में से मीठा ढूंढ लेती है। करेला बिल्कुल कड़वा होता है, लेकिन अगर उसे पड़ा छोड़ दो तो कुछ दिन के बाद उस पर चींटियां लग जाती हैं, जबकि वो कड़वी चीज नहीं खाती, यानी उसमें कहीं पर मीठा है। नहीं समझ रहे बात? चलो, मदर इंडिया फिल्म में भी इसी तर्ज पे उन्होंने फिल्म बनाई है। उसमें वो बन जाता है ट्रांसपेरेंट। जो अनिल कपूर हीरो होता है वो उस मशीन के सहारे से अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना लेता है,
यानी लाइट की जो रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो उसके शरीर से टकरा के दूसरी तरफ निकल जाती है, जिससे वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, सीधा खड़े हो जाओ भाई साहब। तालाब के और नदियों के किनारे पर कुछ राजाओं ने डेरे डाल रखे। तालाब का पानी कैसा ऑब्जेक्ट? शाबाश, फुटबॉल। क्योंकि क्यों गंगा है नहीं, ये पहले कथा में हम बता चुके हैं। वहां के तालाब और नदियां एकदम स्वच्छ पानी की तरह अमृत के समान पानी है। आया ना कथा में? नदियों और तालाबों का वर्णन भी, पानी का भी, यानी उनमें अमृत के समान जल भरा रहता है। तब भी पूरी किरणें क्रॉस नहीं होंगी, तली से ही टकरा के वापस हो जाएंगी। यानी पानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट नहीं। ठीक, सही है। खड़े हो जाओ भाई साहब। शीशे लगे हैं। राजा जनक के महल में खिड़कियों पर बड़े कीमती शीशे लगे हुए हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है? जल्दी, शाबाश, फुटबॉल। शीशे के दूसरी तरफ का दिखाई दे जाता है या नहीं देता है? जब प्रकाश की किरणें उसके पार जाती है तभी तो हम दूसरी तरफ देखते हैं, वरना नहीं दिखेगा। ठीक बताया। हीरे, किवाड़ों में हीरे लगे हैं। राजा जनक के महलों की जो दरवाजे हैं उनमें हीरे लगे हुए हैं, मणियां लगी हुई हैं। अब सामने से भी बता सकते हैं, जल्दी। हीरे, मणियां, नहीं, ना, इनमें तीनों में से नहीं है। वो सीधा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैसा हीरा कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न जो करता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस नहीं होता। तो ये तीन भी नहीं होता, वो सीधा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक जी, खड़े हो जाओ भाई साहब। एकदम साफ पानी, बिल्कुल भी नहीं, तली पर भी नहीं है, तली भी नहीं है, एकदम पे कुछ भी नहीं है उस पानी। यहां से बताओ तीन में। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हमें लग रहा है कि आप लोगों ने हमारी बात समझ ली है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी समझ लिया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी समझ लिया, अपेक्यू ऑब्जेक्ट भी समझ लिया, ट्रांसपेरेंट भी समझ लिया और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट भी समझ लिया। अब आगे की बात बाद में बताइए।